Hello traders, and I welcome you back to AlphaDex Trading in another market analysis video for Thursday expiry। तो कल एक्सपायरी आप सबको पता है, कल एक जैकपॉट मूव आ सकता है, हीरो जीरो अच्छा ट्रेड बन सकता है। हम कल का एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज जो आपको लेवल्स दिए थे, मतलब कल के एनालिसिस में, यस्टरडेज एनालिसिस में जो मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए थे उन्होंने यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया है। तो सिंपली 39,534 के नीचे हमें डाउन साइड का पोजीशंस बनाना था। पर्टिकुलर इस लेवल पे अगर आपकी एंट्री होती तो अप्रॉक्स 400-500 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर क्लियर हिट हुआ है। फर्स्ट टारगेट हमारा 39,404 का था, यहाँ पर हमने कुछ क्वांटिटीज़ बुक करी, बाकी को हमने यहीं पर इसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया टिल द टारगेट्स ऑफ 39,120 और यहाँ पर फुल क्वांटिटीज़ हमने बुक कर ली। तो अगर आपने इन लेवल्स पे काम किया होता तो आपका आज अप्रॉक्स 400 पॉइंट्स के आसपास का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट होता। और ये सेम सेटअप मैंने आपके साथ मॉर्निंग में शेयर किया था अलॉन्ग विद डेटा एनालिसिस, जहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बुल्स यहाँ से पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं और नए बियर्स यहाँ पर एंटर हो रहे हैं मार्केट में। तो हमें एक व्यू मिल गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। तो पर्टिकुलरली आप भी मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू कॉपी माय ट्रेड्स और फॉर डेटा एनालिसिस एंड लर्निंग पर्पसेस। तो मैं सारे लेवल्स यहाँ से एक बार इरेज कर देता हूँ। अब अगेन हम जैसे हमारे एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम मूव करेंगे यहाँ से वन डे टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, सो वी आर हेयर ऑन वन डे टाइम फ्रेम और आपको दिखेगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी अगेन लोअर लोज बना रहा है। वन डे टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर जो है मार्केट का वो एट प्रेजेंट बियरिश है। बैंक निफ्टी अपने फाइनल सपोर्ट के आसपास आने वाला है जो कि इसका रीटेस्ट का सपोर्ट था। तो हम सबसे पहले इस पर्टिकुलर लेवल को मार्क करेंगे। द लेवल इज़ 38,590, तो राउंड फिगर में इसको 38,600 का लेवल हम मानेंगे। इसके बाद सेकंड जो बड़ा सपोर्ट दिख रहा है इसके जस्ट बाद मुझे, वो डायरेक्ट 600 पॉइंट्स के बाद ही है जहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस भी ली थी और एक सपोर्ट भी लिया था। तो इस लेवल को भी मैं मार्क कर लेता हूँ। तो द लेवल इज़ 38,225। तो ये दो लेवल्स मेरे डाउन साइड के लिए और थर्ड और फाइनल लेवल डाउन साइड का मेरा पर्टिकुलर ये बनेगा विच इज़ 37,973। आपको दिखेगा तीनों लेवल्स मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं। यहाँ से रीटेस्ट हुआ था कंप्लीट बैंक निफ्टी का और यहाँ से एक बाइंग आई थी। उसके बाद ये वाले लेवल पर भी इस लेवल ने एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया है, यहाँ पर एज अ सपोर्ट एक्ट किया है। यहाँ से एक हैवी बाइंग रैली हमें देखने के लिए मिली है। तो ये पर्टिकुलर तीन लेवल्स मेरे डाउन साइड के लिए रहेंगे। अब हम सिंपली यहाँ से 4 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे क्योंकि हमें देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या चल रहा है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिखेगा, लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज लोअर लोज, और आज भी एक लोअर लो बैंक निफ्टी लगा चुका है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर लोअर लोज लग रहे हैं। अब हमें सिंपली अगर अपसाइड का पोजीशन कैरी करना है तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारे लिए जो बनेगा वो बनेगा 39,562 का लेवल, क्योंकि आपको दिखेगा मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर लेवल से सपोर्ट लिया है। और जब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था तो रीटेस्ट हुआ है, रीटेस्ट पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, बट सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन यहीं से नीचे गिर गया। तो पर्टिकुलर ये जो लेवल है ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसको थोड़ा सा हम रेक्टिफाई कर लेंगे। और अब हम यहाँ से डायरेक्टली मूव करेंगे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, क्योंकि रेजिस्टेंसेस जो हैं वो बहुत नियर बाय हैं। तो यहाँ से हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मूव कर चुके हैं। अब अगर डाउन साइड पोजीशंस की बात करें तो डाउन साइड पोजीशंस आप पर्टिकुलर इस लेवल के नीचे बना सकते हो। डाउन साइड पोजीशंस आप पर्टिकुलरली इस लेवल के नीचे बना सकते हो विच इज़ 39,168। बैंक निफ्टी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है इसे। कल अगर हमें एक रीटेस्ट देखने मिलता है इस लेवल तक और फिर अगेन एक फॉल देखने के लिए मिलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा 38,600 का। तो मैं इसको ज़रा 38,600 पे सेट कर देता हूँ। ऑलराइट, सेकंड टारगेट हमारा बनेगा 38,225 का डाउन साइड में और थर्ड टारगेट बनेगा 37,973 का। तो ये तीन टारगेट्स हमारे डाउन साइड के लिए निकल के आए। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं हम अभी, क्योंकि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट है। तो डाउन साइड का लेवल रहेगा हमारा 39,168। तो मैं इसे सिंपली मार्क कर लेता हूँ और यहाँ से हम डाउन साइड पोजीशंस हमारी कैरी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल के बाद। अपसाइड का ट्रेड प्लान करने के लिए सबसे पहले आपका ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसका ब्रेकआउट आना चाहिए विच इज़ 39,500 इन राउंड नंबर। तो इसको 39,500 कर देंगे हम। ऑलराइट, तो 39,500 का अगर ब्रेकआउट आता है तो हम हमारी अपसाइड पोजीशंस को कल के दिन कैरी करेंगे। एल्स हमारा व्यू जो है वो डाउन साइड के लिए रहेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर जितने लोगों ने भी मार्केट को शॉर्ट किया है उन सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और यहाँ से एक हमें बाइंग साइड की रैली देखने के लिए मिलेगी।
अब बाइंग साइड का सेकंड टारगेट अगर देखें तो सेकंड टारगेट बनेगा ये वाला सपोर्ट जोन, जो कि पहले एक सपोर्ट जोन था, अब ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ सिंपली। तो ये बनेगा हमारा सेकंड टारगेट बाइंग साइड के लिए ऑन द अपसाइड, विच इज़ 40,377। तो ये 2 टारगेट्स रहेंगे हमारे अपसाइड के लिए और ये 3 टारगेट्स रहेंगे हमारे डाउन साइड के लिए। तो मैं क्विकली इसका एक स्क्रीनशॉट आपके साथ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। ऑल राइट, नाउ वी मूव टू द एनालिसिस ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी में आपको दिखेगा हमारा जो ये नो ट्रेडिंग जोन था, इसके अंदर मार्केट घूमता रहा। ब्रेकआउट का जब टाइम आया तब ऑलरेडी मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो गया था, तो निफ्टी में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ हमारा। और निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा कम वीक था, तो हमने इसलिए पर्टिकुलरली आज के दिन पे बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस किया। तो निफ्टी के टारगेट्स आपके सामने ऑलरेडी हैं, इसमें किसी भी एनालिसिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। सिंपली बस अगर हमें अपसाइड का पोजीशन कैरी करना है तो अब हमारा एक लेवल चेंज हो जाएगा। तो ये वाला पर्टिकुलर लेवल हमारा बनेगा 17,086 का। इसके ऊपर हम हमारी बाइंग पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं कल की पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए। और ये सारे लेवल्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी कल ड्रॉ करे थे, तो आपको अगर देखना है कि लेवल्स कैसे किए थे ड्रॉ, तो मैं यहाँ पर आई बटन पे लिंक दे दूंगा ऊपर, तो आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हो जाके कि मैंने किस तरीके से ये लेवल्स प्लॉट किए थे। तो डाउन साइड के 3 टारगेट्स हमारे अभी भी पेंडिंग है निफ्टी में, विच इज़ 16,830, 16,747 एंड 16,649। तो ये 3 टारगेट्स का हम कल के दिन पर्टिकुलर वेट कर सकते हैं हिट होने के लिए। और डाउन साइड का पोजीशन हम सिंपली कैरी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेवल के ब्रेकडाउन के बाद, इस पर्टिकुलर सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद। और अपसाइड का पोजीशन कैरी हो सकता है 17,086 के बाद। और जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं एक एंट्री पॉइंट बता देता हूं। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 17,000 के ऊपर पर्टिकुलरली अपनी बाइंग पोजीशंस को यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 17,000 एक राउंड नंबर है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर 17,000 का यहाँ पर ब्रेकआउट आता है पर्टिकुलर, तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया उन सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, तो एक हमें स्पाइक देखने के लिए मिल सकती है अपसाइड की तरफ। तो सेफ ट्रेडर्स के लिए 17,086 का लेवल है, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 17,000 का लेवल है अपसाइड जाने के लिए। टारगेट्स रहेंगे अपसाइड के 17,325, क्योंकि ये प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट हुआ है इसका, उसके बाद मार्केट फॉल किया है। सेकंड रेजिस्टेंस है 17,647 पे, वो भी नियर बाय रेजिस्टेंसेस का ब्रेकआउट भी आया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट और फॉल कर गया यहाँ से। थर्ड और फाइनल रेजिस्टेंस रहेगी हमारी 17,675 की, और इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करूँगा कल के लेवल्स के हिसाब से, कल की एक्सपायरी के हिसाब से। तो ये लेवल आपका निकल के आएगा पर्टिकुलर 17,630 का। ये जो लेवल है ये बनेगा हमारा थर्ड और फाइनल टारगेट कल के लिए अपसाइड की तरफ। डाउन साइड में 3 टारगेट्स हैं हमारे, 16,835, 16,747 एंड 16,650। तो ये 3 टारगेट्स रहेंगे हमारे डाउन साइड के लिए। पर्टिकुलर मैं इस चीज़ का भी एक स्क्रीनशॉट आपके साथ अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। एंड देन वील सी कि आज किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ है, आज किस तरीके से हमने परफॉर्म किया है चैनल में। ऑलराइट, तो अगर आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक्स भी शेयर किए थे पर्टिकुलर, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बैंक निफ्टी का ट्रेड था ही सही, जिसमें अप्रोक्स 300 पॉइंट्स के आसपास हमने कैप्चर किए। और जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको स्टार्टिंग से पूरी ट्रेड्स बता देता हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने कॉल ऑप्शन की 2 ट्रेड्स आपके साथ शेयर की थी, जो दोनों ही एक्टिवेट नहीं हुई। थर्ड ट्रेड अडानी की थी, ये भी एक्टिवेट नहीं हुई, बाद में एक्टिवेट हुई थी ये ट्रेड। इसने 95 से जो हाई मारा है आपका 140 का हाई मारा है। सेकंड टारगेट इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा हिट हुआ है, और उसका रीज़न और उसका लॉजिक भी मैंने आपके साथ पर्टिकुलर यहाँ पे शेयर किया था कि क्यों यहाँ पर बाउंस आया है। प्रीवियस डे का जो क्लोज था उसके वहाँ से ही एक अडानी में हमें बाउंस देखने के लिए मिला था। और पर्टिकुलर अगर और स्टॉक्स की बात की जाए, और चीज़ों की बात की जाए, तो ये रहा हमारा अडानी में ये यस्टरडेज क्लोजिंग पर्टिकुलर यहाँ पर प्रेजेंट है। यहीं से एक मार्केट ने हैमर बनाया है, इस स्टॉक ने एक हैमर बनाया है, और यहीं से एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने मिला था। ये वाला टारगेट हमारा हिट हो गया था पर्टिकुलर यहाँ पर। और अगर बाकी स्टॉक्स की बात की जाए उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो सेकंड स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था IEX, तो ये हमने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया है। हिंद जिंक आपके साथ शेयर किया था, इसमें हमारा टारगेट हिट हुआ है।
और एशियन पेंट्स आपको बोला था मैंने कि इसमें ऑलरेडी एक अप मूव आ चुका है, कंसोलिडेशन इधर भी ब्रेकडाउन होगा ऊपर या नीचे, वहाँ पर आपको एक स्पाइक मूव देखने के लिए मिलेगा, तो वो भी डेफिनेटली वैसा ही हुआ। और निफ्टी का ट्रेड तो हमारा चल ही रहा था, निफ्टी में अप्रॉक्स हमने 400 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर किए। एशियन पेंट की अगर बात करें तो 26 पॉइंट्स का टारगेट दिया है और 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्टिकुलर एशियन पेंट वाले स्टॉक में हमें मिला। अगर हिंजिंग की बात करें तो टारगेट 1 हिट हुआ, यहाँ पर हमने क्वांटिटीज़ बुक करी और ट्रेल किया कॉस्ट टू कॉस्ट, उसके बाद ये कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया, तो पर्टिकुलर कुछ क्वांटिटीज़ हमारी बुक हो पाई हैं, सेकंड टारगेट हिट नहीं हुआ। और IEX की बात करें तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद टोटली साइडवेज हो गया, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और इसको हमने ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर थोड़े से प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया। और अडानी ENT की बात करें तो अडानी ENT ने अपनी सारी रेजिस्टेंसेस तोड़ दी और अपनी फाइनल रेजिस्टेंस तक का टारगेट हमें दिया और 140 का इसके स्टॉक ऑप्शन ने हाई मारा। तो गाइस इफ़ यू वांट टू जॉइन माय फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू जॉइन इट फॉर टुमारोज हीरो ज़ीरो कॉल और हीरो ज़ीरो की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं मेरी जाके, प्रीवियस मैंने पिन किया हुआ है सब कुछ, और इंस्टाग्राम पे भी आपको हीरो ज़ीरो का मेरा हाईलाइट मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो जाके कि किस तरीके से हम काम करते हैं एक्सपायरी के दिन। और कल भी जो भी अपडेट्स रहेगा लाइव मार्केट में मैं सब कुछ आपके साथ इन रियल टाइम यहाँ पर शेयर करूँगा मेरे चैनल में, तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन दिस चैनल। आई विल सी यू इन अनदर एनालिसिस टुमारो एंड आई होप यू हैव अ प्रॉफिटेबल एक्सपायरी। Thank you for watching this video and one more time hit the subscribe button.